नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तैमूर वापस आ चुका है और इसने आहत के मुंह से ये बात सुन ली है कि ज़ारा को पता चल चुका है कि तुम सारी रात मेरे कमरे में सोई थी। अब ये बात तैमूर को खटक रही है कि ईमान इस हद तक चली गई। क्या समझता था मैं इसे और वो क्या निकली। इसके बारे में जो सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक था। ईमान तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल आहत से इसे दूर रखना पड़ेगा। इसलिए वो ईमान पर नज़र रखना शुरू कर देंगे कि आहत मज़ीद इसका फ़ायदा ना उठा सके। इधर आहत, जिसे पता था कि ईमान घर जाकर खाना नहीं खाएगी, इसी वजह से इसके लिए ऑर्डर करता है, इसे फ़ोन करता है कि ऑर्डर मैं रिसीव करूँगा, तुम बस बाहर आकर मुझसे ले जाना और कमरे में छुप कर खा लेना, वरना भूख की वजह से सारी रात सो नहीं सकोगी। ईमान इसे मना भी करती है, लेकिन आहत इसकी एक नहीं सुनता। ऑर्डर मिलते ही वो ईमान को बाहर बुलाता है और ईमान जब खाना लेने बाहर आती है तो आहत इसका हाथ पकड़कर कहता है कि बस 1-2 दिन की बात है, मैं इस्लामाबाद से जाकर साइन कर आऊँ सारे पेपर्स, वापस आकर मैं तुम्हें अपने घर शिफ्ट करवा लूँगा। तुम्हारी डिग्री वहाँ से भी तो होती रहेगी, लेकिन तुम्हें ताई अम्मी के घर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर ईमान परेशान होती है, तैमूर भाई क्या सोचेंगे। जिस पर आहत कहता है कि मैं वापस आकर तैमूर भाई से खुद सारी बात कर लूँगा। ऐसे में तैमूर, जो छत से इन दोनों को देख रहा था, और फ़ौरन नीचे आकर इनकी बातें सुनता है और फिर सामने आ जाता है। वापस आकर क्यों बात करोगे, अभी बात कर लो ना। ईमान और आहत दोनों तैमूर भाई को देखकर डर जाते हैं। अब कुछ छुपाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसने ईमान के लिए खाना ऑर्डर किया। क्यों? वो ईमान को अपने घर लेकर जाना चाहता है। ये सारी बात तैमूर भाई को आहत खुद बताता है कि ज़ारा ईमान के साथ क्या कर रही है। सारी बात सुनने के बाद तैमूर का पारा हाई हो जाता है जब इसे ये पता चलता है कि ज़ारा की वजह से ईमान को आहत के कमरे में रहना पड़ा और वो इस घर से खाना भी नहीं खा रही, क्योंकि खाने का ताना दिया था ज़ारा ने। ईमान का हाथ पकड़े वो गुस्से में घर के अंदर आता है और ज़ारा को आवाज़ें देता है। अब ज़ारा तैमूर के गुस्से वाली आवाज़ें सुनकर बाहर आती है। ताई अम्मी भी बाहर आ जाती हैं। क्या बात है, क्या हुआ? तैमूर ज़ारा पर चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम ईमान को ताने दो इस घर में रहने के, इस घर के खाने के। ज़ारा परेशान हो जाती है। वहीं ईमान तैमूर भाई को रोकने की कोशिश करती है। ऐसी कोई बात नहीं, तैमूर भाई रुक जाएं। तैमूर का गुस्सा इतना कि वो ज़ारा को तलाक की धमकी देता है। ऐसे में इसकी माँ बीच में आ जाती हैं। ज़ारा का बाजू पकड़कर इसे अपने पीछे कर लेती हैं कि बस बहुत हो गया तैमूर, बात को यही ख़त्म करो। क्या कर रहे हो, ख़त्म करो ये झगड़ा। जिस पर तैमूर चिल्लाता है, आपका अब ये झगड़ा नहीं, ये रिश्ता ख़त्म होगा। ये बात सुनकर तो ज़ारा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वहीं ईमान हैरत के मारे इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चीख पड़ती है, नहीं तैमूर भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप ये रिश्ता ख़त्म कर दें। ज़ारा भाभी ने कुछ नहीं किया। वो आगे बढ़कर ज़ारा भाभी की साइड लेने की कोशिश करती है, जिस पर ज़ारा इसके हाथ को झटक कर इसे पीछे धकेल कर चीखती है, ये दूसरी बार है तैमूर ने इसे रिश्ता ख़त्म करने की धमकी दी है। वो ये कैसे भूल सकती है, इसे और नफ़रत हो चुकी है ईमान से। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो तैमूर और ताई जान को बातें सुनाकर जाती है। इस 2 नंबर 2 टके की लड़की के लिए तैमूर मुझे तलाक की धमकियाँ दे रहे हैं। ये लड़की जिसने इस घर के तीनों मर्दों को अपने जाल में फंसा रखा है, मैं क्या जानती नहीं? आहत, बिलाल, तैमूर तीनों इस लड़की के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। और तो और अपने कज़न साकिब से भी अफेयर है इसका। और वैसे भी मुझे इस घर से कौन निकालेगा? मेरे बाप की जायदाद है जिस पर आप लोग कब्जा करके बैठे हैं। इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये घर मेरा भी इतना ही है जितना आपका है। इसकी ये बातें सुनकर तैमूर को शदीद गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो गुस्से में इसे तलाक देता, ताई अम्मी इसे इसके कमरे में भिजवा देती हैं कि ज़ारा तुम चली जाओ यहाँ से। और ख़ुद वो इसके बाप के जायदाद की फ़ाइल लेकर इसके कमरे में लाकर फेंकती हैं इसके बेड पर कि ये संभालो अपने बाप की जायदाद, हमें ज़रूरत नहीं इस सब की। और जो कुछ तुमने ईमान से कहा है ना, मुझे तुम्हारी बात पर 1% भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। इस पर ज़ारा कहती है कि मैं नहीं, वो लड़की उल्लू बना रही है आप सबको। इधर ईमान तो रो रही है कि इसकी वजह से इस घर का माहौल कितना ख़राब हो चुका है। सब आपस में लड़ पड़े। ज़ारा भाभी और तैमूर भाई का रिश्ता खतरे में आ गया। ज़ारा भाभी मुझे इतना ज़्यादा गिरा हुआ समझती हैं, वो खुद ही कोशिश करेगी कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन अब तैमूर इसे कहीं नहीं जाने देगा। वहीं दूसरी तरफ लैला को जब पता चलता है कि इसके बाप की सारी जायदाद आहत के नाम होने वाली है, तो वह ववेला मचा देती है। इसकी माँ, जो इसे थोड़ा बहुत हिस्सा दे रही थी, वो फाड़ कर अपनी माँ के मुंह पर यह कागज़ मारती है कि मुझे ये हिस्सा नहीं, जायदाद चाहिए, अपने शौहर की जायदाद। चौकीदारी जितना भी निगरानी कर ले, मालिक नहीं बन सकता।